Hello students, welcome back to our channel and today we are going to learn अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4। ठीक है, आज ये हम सीखने वाले हैं। इसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया है इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन में हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया गया है ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसे हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे 2/x दिया है, यहाँ -3/y इज इक्वल टू 15। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। मतलब कोएफिशिएंट और फ्रैक्शन को अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लिखो ब्रैकेट, यहाँ पे 1/x। इसका मतलब भी 2/x ही होता है। देखो 2 1 ज़ा 2/x। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट को अलग कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा 1/y। तो 3 1 ज़ा 3/y ही होने वाला है, इज इक्वल टू 15। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे कोएफिशिएंट को और वेरिएबल को अलग कर दिया। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो चीज़ हमने इस इक्वेशन के साथ की है वही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ करेंगे। कैसे, 8 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा +5, और इसको अलग कैसे करेंगे 1/y इज इक्वल टू 77। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। देखो अब हमने क्या किया, कोएफिशिएंट और वेरिएबल को अलग अलग कर दिया। ठीक है, हमारा जो फ्रैक्शन है इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसे हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेसिंग 1/x बाय, अब ये जो 1/x है इसको मैं एक वेरिएबल a से रिप्लेस कर रही हूँ, और 1/y को क्या करेंगे बाय b। मतलब हम 1/x को a से रिप्लेस करेंगे और 1/y को किससे रिप्लेस करेंगे, b से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा है, 1/x का मतलब क्या होता है a, -3 1/y का मतलब कितना होता है b, इज इक्वल टू 15। ऐसा ही रहेगा। हमने सिर्फ क्या किया है, ये 1/x को a से रिप्लेस कर दिया है और 1/y को b से रिप्लेस कर दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे a, +5 1/y का क्या हो जाएगा b, इज इक्वल टू 77। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। हमने पूरे फ्रैक्शन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ हमने क्या किया, अब हमारा 2 न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया है, तो हमें अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ b। कौन सा वेरिएबल, b। हम b वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो देखो b वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कैसे सेम करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे क्या है 5। तो ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अब देखो, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 से, मतलब 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10a, माइनस 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15b, और 15 5 ज़ा कितना हो जाएगा 75। ये मेरा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा 24a, 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा 15b, और यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 ज़ा 21 का 1 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 2 कितना होता है 23। अब मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन गया,
ये देखो हमने अपना पहला स्टेप अचीव कर लिया। हमें क्या करना था, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना था, तो हमने बी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दिया है। सेकंड स्टेप क्या है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट सेम हुआ है उसके साइन को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या है, साइन डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है। अगर जब साइमल्टेनियस इक्वेशन में साइन डिफरेंट होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड, और जब साइन सेम होता है तो वहाँ पे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो वेरिएबल है बी, इसका जो कोएफिशिएंट है जिसको हमने सेम किया है, उधर क्या हो रहा है, साइन सेम है कि डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ लिखो ऐड इक्वेशन, क्या सा इक्वेशन है 5 और 6, 5 और 6 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10a माइनस 15b इज इक्वल टू 75, और यहाँ पे क्या है 24a प्लस 15b इज इक्वल टू 231। यहाँ पे ऐड करेंगे, 0 प्लस 4 कितना होता है 4, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और यहाँ पे a देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो क्या होता है, कट जाता है इनडायरेक्टली, वहाँ पे क्या आता है 0, इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 कितना होता है 3। तो हमारा आंसर कितना है 34a इज इक्वल टू 306। अभी भी हमारा पूरा आंसर कैलकुलेट नहीं हुआ है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करो। देखो मुझे यहाँ पे a वेरिएबल को अकेला रखना है, तो ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 306 डिवाइड बाय 34। अब देखो 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 34 को देखो, यहाँ पे यूनिट कितना है 6 दिया है, तो क्यों ना इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 1 कितना होता है 13। कट गया। ओके, हमारा आंसर कितना है 34a इज इक्वल टू 306। तो अब क्या होगा, ये जो 34a है ये नंबर चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, ये 306 वैसे ही रहेगा डिवाइड बाय 34। देखो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना होता है 34, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और 2 3 ज़ा 6। तो आंसर कितना है 153। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 153 डिवाइड बाय 17। देखो 17 1 ज़ा 17, 17 9 ज़ा कितना होता है 153, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, हमने क्या किया, a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास प्रीवियसली बहुत सारे इक्वेशंस थे, हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो इक्वेशन 3 है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है मेरा, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, आंसर राइट आने वाला है। ठीक है, बट इक्वेशन चॉइस करते वक्त आप थोड़ा इजी इक्वेशन लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2, a की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, माइनस 3, b की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है तो उसको ऐसे ही रख देंगे, 15, 2 9 ज़ा कितना होता है 18, माइनस 3b इज इक्वल टू 15। तो क्या होगा, ये जो नंबर है वो नंबर के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 18 है ये प्लस में है, तो प्लस हुआ नंबर अगर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस 15 कितना होता है 3, और यहाँ पे 18 बिगर है, बड़ा नंबर है, उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। देखो इक्वल के दोनों तरफ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसिल। सो 3b इज इक्वल टू 3। ये 3 और b वापस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट। तो डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो b कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमने क्या किया, a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बट यहाँ पे हमें b की वैल्यू कैलकुलेट, a या b की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है x और y की वैल्यू। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि 1/x के बदले हमने कौन सा वेरिएबल लिया था a, और 1/y के बदले कौन सा वेरिएबल लिया था b। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/x है उसको ऐसे ही रखेंगे, और a की वैल्यू कितनी हमारी आई थी, a की वैल्यू आई थी हमारी 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये नंबर यहाँ चला जाएगा और ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे ये x चला जाएगा, तो x की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9। ठीक है, ये हमने क्या किया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू। कैसे, 1/y इज इक्वल टू, हमने b की वैल्यू कैलकुलेट की थी, b की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो देखो ये y यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू, ये जब 1 यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो जाएगा और ये y वहाँ चला जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 1/1 इज नथिंग बट 1 इज इक्वल टू y, दैट इज y इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, हमारा जो फॉर्म था हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो हमें इसमें सॉल्व करना था। तो यहाँ लिखो द सोल्यूशन इज x, y ना, तो x की वैल्यू कितनी है 1/9 और y की वैल्यू कितनी है 1। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 10x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 15x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। तो अभी इस इक्वेशन को देख के हमें घबराना नहीं है, इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। कैसे किया था, सबसे पहले हमने नंबर और ये जो वेरिएबल है इसको हमने क्या किया था, अलग कर दिया था। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड x + y। हमने क्या किया, कोएफिशिएंट को और वेरिएबल को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 1 x - y इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सेम जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 को चेंज किया ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है 15, यहाँ लिखो 15, यहाँ पे क्या आएगा 1 x + y, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 5 अब 1/x - y इज इक्वल टू कितना है -2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि हमें ये फ्रैक्शन हटाना है, राइट। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिप्लेसिंग 1/x + y बाय 1/x + y को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ a से, एंड 1/x - y को रिप्लेस करेंगे n से। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 10, 1/x + y के बदले हमने कौन सा न्यू वेरिएबल लिया है m, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m + 2, 1/x - y के बदले हमने क्या लिया है n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 4। ये मेरा न्यू इक्वेशन तैयार हो गया। ऐसे सेम चेंजेस हमें इक्वेशन नंबर 2 में करना है। यहाँ लिखेंगे 15, 1/x + y के बदले क्या आ जाएगा m -5, 1/x - y के बदले क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू -2। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। हमने क्या किया, अपने इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस ला दिए क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए था। ठीक है, बन गया हमारा इक्वेशन लीनियर फॉर्म में। अब लीनियर फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये मैंने बताया था कि हमें किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल n है इसके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। वेरिएबल n के कोएफिशिएंट को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है ना, तो ये पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 5 से, और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को बाय 5 एंड इक्वेशन 4/2। मतलब ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पूरा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 10 ज़ा 50m, फिर 5 2 ज़ा 10n, 5 4 ज़ा 20। अब मेरा न्यू इक्वेशन रेडी हो गया। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, क्योंकि ये 3 4 इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 50 2 ज़ा कितना होता है
30m, 5 2 ज़ा कितना होता है 10n इक्वल टू -2, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और ये इसका क्या लगेगा माइनस। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 6। हमने एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप अचीव कर लिया है। हमने अपने वेरिएबल के कोएफिशिएंट को एक जैसा बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमें उसके कोएफिशिएंट के साइन को देखना होता है जिस वेरिएबल को हमने सेम किया है। तो हमने n के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किया था, उसका साइन क्या है, उसका साइन क्या है डिफरेंट। तो मैंने बताया था अगर साइन डिफरेंट रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड, और अगर साइन सेम रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड। तो यहाँ लिखो ऐड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 5 और 6। हम क्या करेंगे इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 5 और 6 को यहाँ पे ऐड करेंगे। 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या है 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 0, 5 + 3 कितना हो जाता है 8। यहाँ पे m, देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। इज इक्वल टू 20 - 4 कितना होता है 16। इसको आगे से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखो 80m इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे 80 और m मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 80 क्या हो जाएगा यहाँ चला जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड। तो यहाँ पे 80 कहाँ जाएगा डिवाइड में। देखो 16 और 18 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 18। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। हमने क्या किया m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देखो अब मैंने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सेम मुझे क्या करना पड़ेगा n की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे जो m की वैल्यू है हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में डाल के n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं जो m की वैल्यू 1/4 है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में डालते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे m की वैल्यू पुट करेंगे। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे हमारे पास जो m की वैल्यू आई थी 1/5 उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये था, देखो यहाँ पे 10 ऐसे ही रहेगा। m की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहाँ पे 1/5 लिख दो, प्लस 2n ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 4। यहाँ इसको सॉल्व करो, देखो 10 1 ज़ा 10/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, राइट। अब क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। देखो अब ये नंबर है, ये नंबर के पास जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस। तो प्लस वाला नंबर जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो जब ये नंबर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे इसको लिख दो -2। तो 2n कितना आ गया 4 - 2 कितना होता है 2। देखो अब ये 2 और n आपस में है, साथ में है। 2 को हम क्या करेंगे यहाँ भेजेंगे, तो 2 और n आपस में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है डिवाइड। तो n कहाँ आ जाएगा, ये जो वैल्यू है 2 ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। हमने क्या किया n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। बट इक्वेशन में क्या बोला हमें यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब हमें आंसर चाहिए x और y के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हमने जिससे रिप्लेस किया है वैल्यू को वापस से उसमें हम क्या करेंगे, हमने जो पहले रिप्लेस किया था वैल्यू 1/x + y को रिप्लेस किया था m से ना, तो हम क्या करेंगे वापस से m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने m की वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/x + y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/5, राइट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। तो 5 1 ज़ा कितना हो जाता है 5, और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू द सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा x + y। देखो यहाँ पे हमें वापस से एक न्यू इक्वेशन मिल गया। तो हम क्या करेंगे इसे एक न्यू इक्वेशन डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 7, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1/x - y। हमारी n की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने 1, ठीक है।
देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 ही है, तो ये नंबर यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेगा। 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू द सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई। देखो यहाँ भी हमें एक न्यू इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे हम 8 लिख देंगे। देखो हमें वापस से एक न्यू इक्वेशन मिल गया, तो हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस वाई। ये देखो ये इक्वेशन का जो वेरिएबल है इसके यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, मतलब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। और कोएफिशिएंट सेम है तो मतलब क्या करेंगे, हम इसका साइन चेक करेंगे। दोनों का साइन देखो, दोनों का साइन डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ लिखो ऐड इक्वेशन 7 एंड 8। 7 और 8 इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1। 1 और 1 कितना होता है 2x, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आता है 5 प्लस 1 6, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 3, राइट। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 3, उसे हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और क्या निकल जाएगा हमारा y। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको मैं साइड में सॉल्व करती हूँ। लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 7 पुट करते हैं, राइट। तो इक्वेशन नंबर 7 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैंने थोड़ा सा राइट फॉर्म में लिख दिया। x की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हमने, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह उसकी वैल्यू रख दी है। अब क्या होगा, ये नंबर यहाँ जाएगा, तो अभी ये नंबर यहाँ प्लस में है, प्लस का नंबर जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 कितना होता है 2। तो हमने क्या किया, x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे लिखेंगे द सोल्यूशन इज x कमा वाई। x कमा वाई मतलब x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। कर दिया हमने कैलकुलेट वैल्यू। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको भी सेम स्टेप से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, पहले अलग कर देंगे। कैसे करेंगे अलग, यहाँ पे लिखेंगे 27, यहाँ आएगा ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पे कैसे आएगा प्लस 31, फिर यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन y प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 85। ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 को चेंज किया है, सेम हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे, 31, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2, यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 प्लस 27 को अलग कर देंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस स्टेप में क्या किया कि कोएफिशिएंट को और वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। कोएफिशिएंट और वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे एक न्यू वेरिएबल से। कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ लिखो रिप्लेसिंग। हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं, 1 अपॉन x माइनस 2 को और 1 अपॉन y प्लस 3 को। तो यहाँ लिखो रिप्लेसिंग 1 अपॉन x माइनस 2 बाय, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, बाय a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 बाय b। मतलब ये पूरे को हम रिप्लेस करेंगे a से और ये पूरे को रिप्लेस करेंगे b से। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा 27, इसके बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 31 और इसके बदले क्या आ जाएगा वहाँ पे b इज इक्वल टू 85। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा 3। अब ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा, 31 यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 27, इसके बदले क्या आ जाएगा वहाँ पे b
इज इक्वल टू 89। ठीक है, अब हमारे पास दो न्यू इक्वेशन आ गए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है मालूम है, इसके डायगोनल वेरिएबल के कोएफिशिएंट को देखो, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 27 है, राइट। यहाँ पे 33 है, सॉरी 31 है। अगर यहाँ 31 है तो इसका जो डायगोनल कोएफिशिएंट है ये वाला, ये भी कितना है 31। तो अगर कभी आपको ऐसे दो इक्वेशन मिले जिसके डायगोनल कोएफिशिएंट सेम हो तो वहाँ पे हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं। उस रूल का नाम है ASA रूल। क्या है, ASA रूल। इसका मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड देन ऐड। ठीक है, पहले हम ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें सेम करने का नहीं है, मतलब हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये रूल फॉलो करना है। कब फॉलो करना है, जब डायगोनल कोएफिशिएंट सेम हो तब। जैसे यहाँ पे 31 है तो यहाँ भी 31 है, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे क्या है 27। तो चलो पहले ऐड करेंगे। यहाँ लिखो ऐड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, 3 and 4। इक्वेशन 3 and 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 27A प्लस 31B इज इक्वल टू 85, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, 31A प्लस 27B इज इक्वल टू 89। ऐड करो इसको, यहाँ पे देखो 7 + 1 कितना होता है 8, 2 + 3 कितना होता है 5A। ठीक है, प्लस 7 + 1 कितना होता है 8, 3 + 2 कितना होता है 5, यहाँ पे B। 9 + 5 कितना होता है 14, 14 का 4 1 कैरी, 8 8 16 और 1 कितना होता है 17। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 58A प्लस 58B इज इक्वल टू 174 है। देखो यहाँ पे 58 और 58 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, A प्लस B इज इक्वल टू 174। देखो 58 और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस B इज इक्वल टू 174 यहाँ पे रहेगा, ये 58 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 58 है, यहाँ पे 8 है ना, और हमें यहाँ पे चाहिए 4। अगर 58 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो 3 8 जा कितना होता है 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 5 3 जा कितना होता है 15 प्लस 2 कितना होता है 17। इसका मतलब 58 1 जा 58 और 58 3 जा कितना होता है 174। तो यहाँ पे हमें A प्लस B की वैल्यू कितनी मिल गई 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। देखो हमने कौन सा रूल पढ़ के रखा है यहाँ पे, ASA रूल। इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, S मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 and 4 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 31A प्लस 27B इज इक्वल टू 89, राइट। और कौन सा इक्वेशन है, 27A प्लस 31B इज इक्वल टू 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। देखो यहाँ पे 1 में से 7 कटेगा, मतलब यहाँ पे इसको कैरी देगा। 11 - 7 कितना होता है 4A, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो 31 - 27 कितना होता है 4B। 31 बड़ा है, अब उसका न्यू साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, इज इक्वल टू 89 - 85 कितना होता है 9 - 5 कितना होता है 4, और 8 - 8 कितना होता है 0, जो हम नहीं लिखेंगे। तुम्हारा आंसर कितना आया 4A माइनस 4B इज इक्वल टू 4। यहाँ भी देखो, यहाँ पे 4 और 4 क्या आ गया कॉमन। अगर ये कॉमन आया है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल देंगे। अंदर क्या बचा, A माइनस B इज इक्वल टू 4। देखो ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे A माइनस B की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसे इक्वेशन नंबर डाल देंगे 6। ठीक है, अब देखो हमारा रूल क्या था, ASA।
मतलब एडिशन जो हमने कर दिया ऑलरेडी, फिर सब्ट्रैक्शन जो भी हमने जस्ट किया, उसके बाद वापस से एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? हमारे पास जो दो न्यू इक्वेशन आए ना, हमें उसका एडिशन करना है। कौन कौन से दो न्यू इक्वेशन आए? एक ये वाला इक्वेशन आया और अभी जो हमने सॉल्व किया ये, इन दोनों को हमें क्या कर देने का है? ऐड कर देने का है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे इसे? अब हमारे पास जो दो न्यू इक्वेशन आए थे, अब उसे हम क्या करेंगे? ऐड। ASA रूल यही बोलता है ना, पहले ऐड, सब्ट्रैक्ट देन ऐड। तो अब लास्ट का स्टेप बचा है ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। यहाँ भी कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। 1 और 1 कितना होता है? 2A, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, मतलब ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू 9 + 1 कितना हो जाता है? 10। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ये 2 और A मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 / 2। 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो अब क्या करेंगे? जो A की वैल्यू 5 आई है, उसको किसी एक इक्वेशन में डाल के हम क्या करेंगे? B की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखो पुट A = 5 इन इक्वेशन नंबर 5 में हम डाल देते हैं सबसे ईजी इक्वेशन, A + B = 9। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 5 पुट करेंगे, प्लस B की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, = 9। तो ये जो नंबर है इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे ये क्या है? प्लस में, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो B यहाँ पे अकेला रहेगा, = 9। ये +5 जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो B = 9 - 5 कितना होता है? 4। देखो हमने क्या किया? हमने A की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और हमने यहाँ पे B की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, राइट। हमने हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया। अब वापस हम क्या करेंगे? ऐड। ASA रूल है ना, तो अब लास्ट का स्टेप क्या बचा? A मतलब ऐड। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो न्यू इक्वेशन आया है उसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। तो 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। यहाँ पे लिखेंगे A, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, = 3 + 1 कितना होता है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2A = 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये देखो 2 और A, हमें कैलकुलेट करना है A को, तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 2 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये नंबर जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 = 2 और 2 2 = 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमने क्या किया? A की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यही A की वैल्यू को हम क्या करेंगे? किसी एक सिंपल इक्वेशन में पुट करेंगे और क्या करेंगे? B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करो? यहाँ लिखो पुट A = 2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में क्या करेंगे? हम A की वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे? B की वैल्यू निकालेंगे। अभी इक्वेशन 5 क्या है? A + B = 3। ये हमारा इक्वेशन 5 था, राइट। तो A की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसे ऐसे ही रख देंगे, = 3। देखो B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसे अकेला रखेंगे। ये जो 2 है ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, +2 जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो B की वैल्यू कितनी आई? 3 - 2 कितना होता है? 1। तो हमने क्या किया? A की वैल्यू और B की वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर ली, बट हमें अब क्या करेंगे? हमने जिससे रिप्लेस किया था, हमने 1/x - 2 को रिप्लेस किया था A से और 1/y + 3 को रिप्लेस किया था B से। तो क्या करेंगे? वापस से वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की थी? 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। मतलब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा। 1 1 = 1 = 2। ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा और यही नंबर फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा। 2x - 2 2 = कितना होता है? 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो नंबर है -4, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे नंबर के पास। देखो -4 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 = 2x। तो 1 + 4 कितना होता है? 5 = 2x। हमें यहाँ पे सिर्फ x कैलकुलेट करना है तो x को अकेला रखेंगे और ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे।
तो 5 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। x की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक है, जिस प्रकार हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की सेम हम क्या करेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, 1/y+3। हमने b की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी 1, राइट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 1 जा क्या होता है 1, और ये जो y+3 है ये पूरा किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो कितना आएगा y+3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 1 ऐसे ही रहेगा, हमें y को सॉल्व करना है तो अकेला रखना पड़ेगा, उसके साथ ये जो नंबर है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, नंबर के पास भेज दो, तो +3 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। देखो 3 - 1 कितना हो जाता है 2, और 3 बड़ा नंबर है उसके पास क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस =y। दैट इज़ y की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लास्ट का लाइन क्या लिखेंगे, द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या है हमारा x, y होता है ना हमारा सोल्यूशन, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व।